ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਆਨ 78 ਜਾਨ 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। भाई 97 दे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95 96 च कैलीफोर्निया के इलाके च कनेडा च इस गल का बड़ा रोला मैं देख के हैरान होया। मैनू मत्था मारना पिया हर जाते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो तो हो गया, उसका बिक्रमी सम्मत नाल ईसवीं सम्मत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे च ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिक्रमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त का जिक्र करते हैं, वो शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, वो तो हो गया, उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। पर करीबन करीबन वैनकूवर दीयां संगतां, कैलीफोर्निया दी संगतां कहण दी संत जी गल थोड़ी कहंदे, संतां दी एक वीडियो टेप घर घर दे चल रही सी। गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। ते जद 97 भी लंघ गया, 1-2 घरां ने तो कामकार भी छड़ दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ गए बाकी जिंदगी भजन च करदे, सब कुछ तो खत्म हो जाना है। 1-2 ने नौकरियां भी छड़ियां सन, सब कुछ तो मिट जाना है 97 च। इत्थे तक वहम, भावें मैं खपदा रहे बिकमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवीं सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चलिया ही नहीं सी, उत्थे ये है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदे नहीं जी वो संतां ने अरदास की सी, तपस्या की सी, वह इस कारण करके घटना मुड़ गई है। लोग इस तरह बहाने लभ लेंदे ने। धार्मिक अनजाणपणे दी भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम दी साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना, गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम दी साधना दे च सफल होया, सालां बद्धी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च। सियाणा सी, सूझवान सी, सोचिया क्या जीवन नूं लंबा करना ही जीवन दा मनोरथ है? क्या जिंदगी नूं, जीवन नूं लंबा करना, बहुत जी लेना ही क्या जीवन दा मनोरथ है? ये ख्याल, ये सवाल भरतरी दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल गोष्ठी हुई है। फिर धन गुरु नानक ने 3 शब्द भरतरी दे प्रति उच्चारण कीते ने आसा राग दे। सिर्फ टूक मात्र इन्हां 3 शब्दां दे पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भरतरी उस वक्त काफी लंबी उम्र दा सी, गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर, मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वरण अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। हैरानगी हुई, इको ही योगी दे प्रति, इको ही सिद्ध दे प्रति 3 शब्द,
हालांकि सिद्ध गोश के चरपटनाथ नूं लाहौरी पानाथ नूं सतगुर मुखातब करते हैं, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया है, भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कहे जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया है, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं। यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब की गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस इसका छंद भी मौजूद है, जिस दे कबूल करता है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम की साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे कोई तब्दीली नहीं है, जीवन का ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहता है जाच जाच के आहार, ना है सोपै स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम की साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे फिर भुख भी पैदा होती है, शरीर मंगदा, फिर प्राणा की हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। फिर गोरख दे दसे हुए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लिआंदे आ। जाच जाच के आहार, ना है सोपै स्वादवार। लोकी बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने, अपने घर का जो उन्होंने खुद नहीं खाना होता, वो मेरी झोली च पा देंदे ने, वो कुछ स्वादी नहीं आता। भरतरी कहते ने जाच जाच के आहार, ना है सोपै स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटियां च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात नूं नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी है, तो कहंदा खांदा भी मैं एक टाइम। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करदा है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख दी दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक उन्ने ते सो रहना, नंगी जमीन ते, न थले कुछ विछाण नूं, न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना। गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना, अपने बच्चों नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणां नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना, अपनी चितनी दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां नूं। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी टल गई। केस चिट्टे हो गए ने, भावें उम्र में लंबी कर ली, भावें प्राणायाम की साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी, अधैन ग्रंथ वार वार।
गोरख ने कहा एक रंग का कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह के कपड़िया दियां टाकियां लैके लीरां लैके मैं उहदी गोदड़ी बनाई और पहनी हुई है। भरतरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय का दानी सी। कहंदे लीरां कठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, वो पाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झोंपरी अधैन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बयाबान जंगल दे चपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखा दा लांगा ही ना होवे, कदी तैनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तैनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखा दा सारा जगत तैनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहंदा बिल्कुल बयाबान जंगल दे झुग्गी बनाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झोंपरी अधैन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहना, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहना और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहना। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा हाय हाय भोग चहे, नाहे मोह तजे अजे, मोर चित बैल के सवार बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है, शिव जी है। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने तो मैनू पछाड़ के परे मारिया है। ओही लालसा है, ओही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले। ओही तृष्णा है, ओही कुछ है। सिर्फ एको ही गल है, उम्र लंबी हो गई है। श्वासां नूं रोक के अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ना सिद्धां ते बड़ा तरस खादा सी। उचेचा सुमेर पर्वत ते गए। इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी, भी घर बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी, ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो बस, श्वासां नूं रोक लो। ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की है। ते आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा, जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया। और एक गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल बचन ने, अमृतमयी बचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब दी समझ पै गई तो सब कुछ दी समझ पै गई, कुछ होर समझण दी लोड़ भी नहीं, होर किसी को पुछण दी लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहंदे ने, तिन को क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है, उन्होंने होर उपदेश की लोड़ की है। कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो 7वीं पौड़ी दे च मेरे पातशाह कहते हैं, जे जुग चारे आरजा। जे किधरे मनुख की उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन भी धर्म ग्रंथां दे च एक एक युग की उम्र लखां साल की लिखी हुई है।
सिर्फ इस कलयुग की उम्र ही 84,000 साल और किधरे किधरे इस तो भी ज्यादा। तो 4 युगां की तो फिर बहुत वड्डी बन जाती, क्योंकि कलयुग तो दुगनी तिगनी उम्र सतयुग की बनते हैं। फिर त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। ये लखां साल की उम्र बनती है। साडे कोल जिहड़ा इतिहास मौजूद है धार्मिक भारत दे 5,000 साल तो पुराना नहीं है। वाल्मीकि रामायण या वेद उपनिषदां ये आदि ग्रंथ ने, इस तो पहले कोई लिखता नहीं सन। भोज पत्रां दे ते लिखियां होईयां ये लिखतां अज भी लखनऊ ते दिल्ली म्यूजियम विच मौजूद ने। भोज पत्र, भोज पत्र बद्रीनाथ दे इलाके च हुंदा एक दरख्त छोटा जिहा, उन्होंने चौड़े चौड़े पत्ते लगते हैं, उन्हां तो ही कागज का काम लेंदे सन। और कागज नालों भोज पत्रां की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हजारां साल दे पए ने और अज भी हथ नाल चुकीए ते अखर पढ़ सकते हैं, वो टुटते नहीं। जबकि कागज है करतारपुर साहब की भीड़ जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई सी ते भाई गुरदास जी ने लिखी सी, अजकल हुण उसका प्रकाश नहीं करते। पहले करते होंदे सन संग्रांद वाले दिन, पूर्णमाशी वाले दिन, हुण नहीं करते। पत्रे जड़ते हैं, इतनी बिरद हो गई है, पत्रे जड़ते हैं। इंज प्रकाश करिए तो पत्रे बुरदे हैं। उम्र हो गई, काफी समा हो गया। 450 साल का समा बहुत ज्यादा होता है और कागज पुराना हो गया, बिरद हो गया, पत्रे झड़ते हैं। और ये चोला है, चोला पुराना हो सकता है, हो गया है। अखरां दे जिहड़ा ज्ञान है वो कदी पुराना नहीं आता, नित नवा आता है। ये पत्रे सतगुरु दा चोला ने, इस तरह जिवें रुमाले, इस तरह जिवें पालकी दा बनाना। पुरानी हो सकती है पालकी, पुराने हो सकते हैं रुमाले, पुराने हो सकते हैं पत्रे। वो अखर जिन्हां दे च रब्बी ज्ञान है, सारा संसार पुराना हो सकता है, वो तो नित नवा है। वो ज्ञान नित नवा है, वही शब्द गुरु है। उसे ने गुरु ज्योति आख्या गया। वो ज्योति कदी पुरानी नहीं होती। तो मैं अर्ज करा 5,000 साल तो पुराना इतिहास नहीं है, ते 5,000 साल दे घट तो घट 3 युगां दे ते अवतार विच ही आ जाते हैं। राम, श्री कृष्ण ते गुरु नानक, इन्ना ही 5,000 साल च आ जाते हैं। ये मेरी विचार कईयां नाल होई जदों कहंदे ने 2 लाख साल की उम्र त्रेते दी, 1,60,000 साल की उम्र द्वापर दी, 84,000 साल की उम्र कलयुग दी। तो मैं कहा तुसीं एक पासे कहंदे हो 3,500 साल होए ने श्री कृष्ण नूं होया, ते राजे जनमेजे दे नाल कलयुग शुरू हो गया। यानी कोई 2000 तो उच्चा, यानी 2600 साल पहले राजा जनमेजा सी। महात्मा बुद्ध तो 100-150 साल पहले राजा जनमेजा है सी। उस नाल कलयुग शुरू होया और कृष्ण नूं होए 3,500 साल, ते 5,000 साल हो गए श्री राम नूं। ये ते फिर पीरियड कोई बहुत लंबा तो नहीं बनता। कृष्ण ते राम दे विचकार कोई बहुत वड्डा गैप तो नहीं है, ये थोड़ा है। ते राम ते गुरु नानक देव जी महाराज दे विचकार कोई लखां साल का गैप तो नहीं है। ये तो 5,000 साल च 3 युग लंघ गए। चलो लखां साल दी भी मन लीए। महाराज कहते ने ऐ सिद्धो जे जुग चारे आरजा, उम्र कोई इतनी लंबी कर ले 4 युगां वर्गी। और मनुख दी यही लालसा, किसी कीमत ते नहीं मरना चाहता। रोगी है, बीमार है, रोम रोम पीड़ा दे च है,
ਜੀਵਨ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਲਾਲਸਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। और जब कोई खिड़े मथे मौत तस्लीम करे तो फिर समझ लेना इसनों परम जीवन मिल गया है। जैसे कि कबीर कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।